गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि तो गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि पुष्पा 3 हमें 2026 में देखने को मिल सकती है, यकीन नहीं आ रहा ना? सोच रहे हो कैसे? बताता हूं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हसन जट, आप देख रहे हैं HM मैन। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो गाइस जहां तक मेरा अंदाजा है, पुष्पा 3 की आधी से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सोच रहे हो ये बात भी कैसे बोल दी मैंने? ऐसे नहीं बोल दी गाइस। अगर आपको याद हो 2023 7 अप्रैल को एक टीजर आया था, उसका कोई भी सीन मूवी में नहीं है। उस टीजर पे मैं बात करता हूँ कि वो क्या हो सकता है। दूसरी बात ये करता हूँ कि अभी जो ट्रेलर आया था रिसेंटली पुष्पा का, उसमें से बहुत सारे सीन मिसिंग है जो मूवी में है ही नहीं। पुष्पा को मारने की एक साजिश थी। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। लेट्स सपोज अब ये मानते हैं कि बॉम्ब पुष्पा की तरफ फटा है और पुष्पा फैमिली को लेकर कितना इमोशनल है, ये हमें दोनों मूवी से साफ जाहिर हो जाता है। क्योंकि गाइस पुष्पा जो कहते हैं फर्स्ट पार्ट से ही फैमिली को लेकर बहुत ही इमोशनल है और फैमिली का प्यार चाहता है। अब जबकि फैमिली का प्यार पुष्पा को मिलना शुरू ही होने वाला है और वहां बॉम्ब फट जाता है, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है पुष्पा के दुश्मनों के लिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पुष्पा 2 में हम ये सीन कितना अच्छे से दिखाया गया है कि पुष्पा की भतीजी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और पुष्पा वहां कितना वायलेंस फैलाता है, वीडियो कितना, ये तो नजर आ ही गया है। अब मानो पुष्पा की तरफ बॉम्ब फट गया है और पुष्पा तो बचाएगा ही ना यार, हीरो है ना यार, कैसे सोच रहे हो कि वो मर जाएगा? सही है, पुष्पा बच गया है। अब जो कि मंत्री भी उसका दुश्मन है और मंत्री ने पुष्पा को दहशतगर्द या टेररिस्ट करार दे दिया है, जो कि उसका रहना इंडिया में अब मुश्किल होने वाला है। अब एक दफा पुष्पा 1 के ट्रेलर की तरफ जाओ, वहां हमें एक जापान का सीन दिखाया गया था जहां पुष्पा बैठा हुआ था। तो गाइस अब एक और चीज नोट करने लायक है यहाँ, पुष्पा 1 पुष्पा 2 दोनों मूवीज का स्टार्ट जापान से रिलेटेड हो रहा है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आप खुद सोचेंगे, दोनों मूवीज स्टार्ट हो रही है जापान वाले सीन से। पुष्पा 1 में भी हमें यही देखने को मिलता है, पुष्पा 2 में भी। तो ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। जापान इसके थर्ड पार्ट में बहुत बड़ी चीज होने वाली है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि पुष्पा टेररिस्ट करार हो गया है और वो जो जंगल वाला सीन था टीसर वाला, अब मैं बताता हूँ, पुष्पा जंगल में अंडरग्राउंड हो गया है या पुष्पा को इन लोगों ने पकड़ लिया है और इसका इनकाउंटर करने की कोशिश की है, जिसमें वो क्या कहते हैं, मीडिया में लड़की बताती भी है कि इसको 7 से 8 गोलियां लगी हैं और उसको तो मर जाना चाहिए, लेकिन वो मिसिंग है। वो मिसिंग नहीं है, वो जंगल, क्योंकि पुष्पा का घर है जंगल, तो वो वहां निकल जाता है और उसके बाद वो अपनी आर्मी तैयार करने वाला है। और इसमें जहां तक मुझे पूरा यकीन है, जापान की तरफ से इसके पास बहुत से लोग इसको सपोर्ट करने वाले हैं, या जापान की तरफ इसने कुछ ना कुछ कर रखा है। ये कोई, बार बार यही बात कहूंगा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता भाई कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों जापान से ही हो रहा है। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा। तो गाइस जो कि पुष्पा पार्ट 3 की इतनी सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर वो हमें 2025 में देखने को क्यों नहीं मिलेगी? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर मेकर चाहता है कि मेरी आने वाली मूवी या आने वाली जो भी चीज हो वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करे। जो कि पुष्पा पार्ट 2 हमें 3 साल के बाद देखने को मिला और उसकी एक्साइटमेंट फैंस में कितनी ज्यादा थी वो हमें उसकी करेक्शन से ही नजर आ रहा है। तो गाइस मे बी पॉसिबल पार्ट 3 2026 की स्टार्ट में शायद उसका टीजर या ट्रेलर धमाका मचाने वाला है और लास्ट में मूवी, लेकिन ये में भी पॉसिबल या 2027 में भी। तो गाइस आपको क्या लगता है पुष्पा पार्ट 3 कब आने वाली है और आप कितने एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।